कहते हैं हर दर्द की एक आवाज होती है, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ भगवान सुनते हैं। ये कहानी है सुमन की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी सुमन। साधारण चेहरा, सादा जीवन, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद आज तक सूनी थी। गांव की औरतें पीछे से बातें करती, बांझ है, इसका घर कभी नहीं बसेगा। उसकी सास हर रोज ताने देती, हमारा वंश खत्म कर दिया। पति भी अब चुप रहने लगा था। हर रात सुमन चुपचाप रोती और आसमान की तरफ देखती। माँ, मुझसे क्या गलती हुई? गांव के बाहर एक पुराना माता रानी का मंदिर था, जहां कोई ज्यादा नहीं जाता था। एक दिन सुमन वहां पहुंची, नंगे पैर, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माँ बनने का सुख दे दे। बारिश शुरू हो गई, लेकिन सुमन वहीं बैठी रही। तभी मंदिर के अंदर दीपक अपने आप जल उठा। कहते हैं जब इंसान सच्चे दिल से रोता है तो उसकी आवाज सीधे भगवान तक पहुंचती है। और उस रात सुमन की पुकार माता रानी तक पहुंच चुकी थी। बारिश लगातार हो रही थी। मंदिर की टूटी छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन सुमन वहीं बैठी थी, नंगे पैर, भीगे कपड़े, आंखों में सिर्फ दर्द। माँ, सब लोग मुझे ताने देते हैं, कहते हैं मैं अधूरी हूँ। क्या सच में मैं अधूरी हूँ माँ? अगर मैंने कोई गलती की है तो सजा मुझे दे, लेकिन मेरे माँ बनने का सपना मत छीन। तभी मंदिर के अंदर रखा दीपक अपने आप जल उठा। धीरे धीरे उसकी लौ तेज होने लगी और पूरा मंदिर हल्की रोशनी से भर गया। सुमन ने डरते डरते आंखें उठाईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास से कह रहा हो, डर मत सुमन, तेरी पुकार सुनी गई है। सुमन फूट फूट कर रो पड़ी। उसने जमीन पर सिर रख दिया। माँ, सच में तूने मुझे सुन लिया? अगली सुबह जब सूरज निकला तो सुमन धीरे धीरे घर लौटी। जैसे ही वो घर पहुंची, सास गुस्से से चिल्लाई, कहाँ मर गई थी रात भर? अब मंदिरों में भटकने से बच्चा हो जाएगा। सुमन कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके अंदर कहीं एक उम्मीद भी थी। दिन बीतने लगे। सुमन रोज मंदिर जाने लगी, सुबह भी, शाम भी। वो हर दिन उसी जगह बैठकर माँ से बात करती। माँ, आज भी आई हूँ, आज भी खाली हाथ नहीं जाऊंगी, तेरे नाम का विश्वास लेकर जाऊंगी। लेकिन घर की हालत और खराब होती जा रही थी। पति का काम बंद हो गया, पैसों की कमी बढ़ने लगी। एक दिन उसका पति बोला, सुमन, अब और नहीं सहा जाता, शायद हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है। ये सुनकर सुमन का दिल टूट गया, लेकिन उसने आंसू पोंछे। नहीं, ऐसा मत कहो, माँ है ना, वो जरूर हमारी सुनेगी। उस रात सुमन फिर मंदिर गई। इस बार उसकी प्रार्थना और भी गहरी थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सुमन चौंक गई, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा, उसे विश्वास हो गया। माँ, तू मेरे साथ है, अब मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। और उसी पल सुमन के जीवन में एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। कहते हैं जब भगवान संकेत देने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए, चमत्कार दूर नहीं। और सुमन की जिंदगी में वही पल आने वाला था। कुछ दिनों बाद सुमन ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। थकान, हल्की चक्कर और एक अजीब सी शांति। उसने सोचा, क्या ये वही है? लेकिन डर भी था, अगर फिर से उम्मीद टूटी तो? घर में अभी भी वही ताने, वही तनाव। लेकिन इस बार सुमन चुप नहीं थी, उसके अंदर एक विश्वास था। वो फिर मंदिर गई। इस बार उसके कदम हल्के थे, दिल में एक नई उम्मीद थी। माँ, अगर ये सच है तो इस बार मुझे टूटने मत देना, मैंने बहुत सहा है माँ। तभी मंदिर के अंदर से एक ठंडी हवा चली। दीपक की लौ तेज हो गई
और माता रानी की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकली। सुमन मुस्कुरा दी। पहली बार इतने सालों में उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। वो घर आई, धीरे से अपने पति के पास बैठी और बोली, सुनो, मुझे लगता है कि हम माता पिता बनने वाले हैं। उसका पति चौंक गया। सच? उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों रो पड़े। सालों का दर्द एक पल में बह गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास का व्यवहार भी बदल गया था। जो कभी ताने देती थी, आज उसी बच्चे को गोद में लेकर खिलाती थी। सुमन रोज मंदिर जाती, माँ का धन्यवाद करती। गांव की औरतें भी अब उसे अलग नजर से देखने लगी थीं। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। एक रात सुमन को अचानक तेज दर्द हुआ। वो चिल्लाने लगी, आह! घर वाले घबरा गए। उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की, चेहरा गंभीर हो गया। स्थिति बहुत नाजुक है, बच्चे को बचाना मुश्किल है। ये सुनते ही सुमन की दुनिया फिर से टूट गई। उसने आंखें बंद की। माँ, इस बार मत छीनना, मैं टूट जाऊंगी। उसी समय अस्पताल के कमरे में अचानक लाइट हल्की सी झपकी और कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। कहते हैं, जब उम्मीद और सांस दोनों एक साथ टूटने लगें तो वहीं से चमत्कार शुरू होता है। और उस रात सुमन की जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। अस्पताल के उस कमरे में हर तरफ सन्नाटा था। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की फुसफुसाहट और बीच में सुमन दर्द से तड़प रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ, बचा ले, मुझे मेरा बच्चा दे दे। डॉक्टर बाहर आए। चेहरा बहुत गंभीर था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत बहुत खराब है। सुमन का पति दीवार के सहारे बैठ गया। पहली बार वो जोर जोर से रो पड़ा। उसी समय अस्पताल के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। लाइट बार बार झपकने लगी। मशीनें अजीब आवाज करने लगीं। नर्स घबरा गई। ये क्या हो रहा है? सिस्टम ठीक करो जल्दी। लेकिन वहां जो हो रहा था वो किसी मशीन की वजह से नहीं था। सुमन को लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। एक बहुत ही शांति भरी आवाज, डर मत बेटी। उसने आंखें बंद कर लीं। माँ, तो आ गई? उसी पल उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। डॉक्टर हैरान थे। अरे, ये कैसे? अभी तो हालत बहुत खराब थी। मशीन पर बच्चे की हार्ट बीट अचानक स्टेबल हो गई। डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। ये तो चमत्कार है। उस समय सुमन के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके अंदर उतर आई हो। उसी समय गांव के मंदिर में दीपक अपने आप तेज जलने लगे। घंटियां अपने आप बजने लगीं, जैसे मंदिर और अस्पताल के बीच कोई अदृश्य रिश्ता बन गया हो। कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद एक जोर की आवाज गूंजी, बच्चे के रोने की। पूरा कमरा उस आवाज से गूंज उठा। डॉक्टर की आंखों में हैरानी थी। ये मेडिकल साइंस से परे है, ये सिर्फ भगवान का चमत्कार है। सुमन ने कमजोर आंखों से देखा। उसका बच्चा जिंदा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, तूने मुझे खाली नहीं लौटाया। कुछ दिनों बाद सुमन अपने बच्चे के साथ घर लौटी। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। ये वही सुमन है जिसे हम ताने देते थे। अब हर कोई उसके सामने सिर झुका रहा था। सुमन अपने बच्चे को लेकर मंदिर गई। माँ, आज मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ, आज मेरी गोद भरी है। माँ कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करती, बस इंतजार करती हैं कि इंसान का विश्वास कितना सच्चा है। अगर आप भी मानते हैं कि माँ की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, तो एक बार जरूर लिखें, जय माँ भवानी। कहते हैं भगवान जब कुछ देते हैं तो उसे संभालने की परीक्षा भी लेते हैं, और सुमन की जिंदगी में अब एक नई परीक्षा शुरू होने वाली थी। सुमन की गोद अब भरी थी। उसके घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंज रही थी। बच्चे की हंसी घर की रौनक बन चुकी थी। सुमन हर पल अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती, जैसे उसे खोने का डर अब भी बाकी हो। सास का व्यवहार भी बदल गया था।
जो कभी ताने देती थी, आज उसी बच्चे को गोद में लेकर खिलाती थी। सुमन रोज मंदिर जाती, अपने बच्चे को लेकर। माँ, ये तेरी ही देन है। लेकिन एक दिन अचानक कुछ बदल गया। रात का समय था, बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा। सुमन घबरा गई, क्या हुआ मेरे बच्चे को? अगले दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की, चेहरा गंभीर हो गया। बच्चे की हालत ठीक नहीं है, इसे एक रेयर बीमारी है। ये सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ ने मुझे दिया है तो वो इसे छीन नहीं सकती। इलाज शुरू हुआ, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। एक तरफ डॉक्टर, दूसरी तरफ विश्वास। क्या सच में चमत्कार हुआ था या ये सब बस एक सपना था? सुमन फिर मंदिर गई। इस बार उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा डर था। माँ, तूने दिया है तो अब बचा भी ले। मैं फिर से नहीं टूट सकती। इस बार कोई दीपक नहीं जला, कोई घंटी नहीं बजी, बस सन्नाटा। सुमन डर गई। माँ, तू चुप क्यों है? और उसी समय बच्चे की हालत और बिगड़ने लगी। जब भगवान चुप हो जाएं तो समझ लेना चाहिए वो हमें खुद से लड़ना सिखा रहे हैं। और सुमन अब उसी मोड़ पर खड़ी थी, अस्पताल के कमरे में। हर पल सुमन अपने बच्चे की सांसों को गिन रही थी। मशीन की हल्की हल्की आवाज दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। वो बच्चे का छोटा सा हाथ पकड़कर बार बार कहती, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीमारी समझ नहीं आ रही। कोई रिपोर्ट क्लियर नहीं है, जैसे ये बीमारी किसी किताब में लिखी ही नहीं है। ये सुनकर सुमन के मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। क्या ये कोई साधारण बीमारी नहीं है? क्या ये मेरी परीक्षा है या मेरे पिछले कर्मों की सजा? उस रात सुमन अस्पताल की कुर्सी पर बैठी थी, नींद से भरी आंखें, लेकिन दिल जाग रहा था। तभी उसे हल्की सी झपकी आई और उसने एक सपना देखा। वही पुराना मंदिर, लेकिन इस बार मंदिर टूटा हुआ था। दीपक बुझ चुका था और जमीन पर राख फैली हुई थी। मंदिर के बीचों बीच एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। सुमन दौड़कर उसके पास गई। कौन हो तुम? बच्ची ने रोते हुए कहा। तूने मुझे भुला दिया, इसलिए मैं जा रही हूं। सुमन चिल्लाई। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अचानक सुमन की आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सपना क्या संकेत था? उसे याद आया, पिछले कुछ दिनों से वो मंदिर जाना कम कर चुकी थी। क्या मैंने माँ को भूलना शुरू कर दिया? क्या मैं सिर्फ खुशी में खो गई? सुमन तुरंत उठी, बच्चे को पति के पास छोड़कर सीधे मंदिर की ओर दौड़ी। रात का अंधेरा, सूना रास्ता और सुमन नंगे पैर भागती जा रही थी। मंदिर पहुंचकर वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं खुशी में तुझे भूल गई। मेरे बच्चे को मत छीन। तभी मंदिर के अंदर तेज हवा चली। दीपक अपने आप जल उठा। एक हल्की सी आवाज गूंजी, सुमन, परीक्षा खत्म नहीं हुई। सच्चा विश्वास वही है जो हर हाल में बना रहे। सुमन रोते हुए बोली, माँ, अब मैं कभी नहीं डगमगाऊंगी। और उसी समय अस्पताल में बच्चे की हालत में अचानक हल्का सा सुधार आने लगा। कहते हैं, जब इंसान अपनी आखिरी उम्मीद भी भगवान के चरणों में रख देता है तो वहां से चमत्कार शुरू होता है। और सुमन अब उसी मोड़ पर थी। मंदिर में सुमन रो रही थी और उसी समय अस्पताल में उसके बच्चे की सांसें धीरे धीरे थम रही थीं। डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे। मशीन की आवाज तेज हो रही थी। पल्स ड्रॉप हो रही है। सुमन का पति घबराकर डॉक्टर से बोला, कुछ कीजिए डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब भगवान के हाथ में है। इधर मंदिर में सुमन ने आंसू भरी आंखों से माता की मूर्ति को देखा। माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मैंने दिल से तुझे पुकारा है,
तो आज मेरे बच्चे को जीवन दे दे। तभी मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैलने लगी। दीपक की लौ बहुत तेज हो गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं। सुमन को महसूस हुआ जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। उसने आंखें बंद की और उसे माता रानी का स्वरूप दिखाई दिया। माँ, मेरे बच्चे को बचा ले, एक मधुर आवाज गूंजी। सुमन, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, लेकिन हर चमत्कार परीक्षा के बाद ही मिलता है। क्या तू अपना सब कुछ मुझे सौंप सकती है? सुमन ने बिना सोचे कहा। माँ, मेरा सब कुछ तेरा है। अगर मेरी सांसें भी लेनी हो तो ले ले, बस मेरे बच्चे को जीवन दे दे। उसी पल मंदिर की रोशनी और तेज हो गई। अस्पताल में अचानक मशीन की आवाज बदल गई। रुको, पल्स वापस आ रही है। बच्चे की सांसें वापस चलने लगीं। डॉक्टर हैरान थे। ये इम्पॉसिबल था। ये सिर्फ चमत्कार है। मंदिर में रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और सब शांत हो गया। सुमन रोते हुए बोली, माँ, तूने फिर मेरी लाज रख ली। वो दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। उसने अपने बच्चे को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। सुमन ने उसे सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिनों बाद पूरा गांव इस चमत्कार की बात कर रहा था। अब लोग सुमन को ताने नहीं देते थे, बल्कि उससे आशीर्वाद लेते थे। सुमन अपने बच्चे को लेकर मंदिर गई। माँ, तूने मुझे सब कुछ दे दिया। जब इंसान अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है, तब भगवान उसकी किस्मत खुद लिखते हैं। और जहां विश्वास सच्चा हो, वहां चमत्कार होना तय है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति हर असंभव को संभव बना सकती है, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय मां भवानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो भक्ति कहानी संसार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। माता रानी आपको जिंदगी में हर खुशी दें। जय माता दी, जय माता दी।